Hi friends, this is Mayur. You're watching Beyond Bollywood Plus. I know some of us may not like this look of ours, लेकिन जब सुपरस्टार अक्षय कुमार वो नहीं पीछे हट रहे अपनी सफेदी दिखाने के लिए, तो फिर आई एम जस्ट अ हम्बल जर्नलिस्ट। खैर यहाँ पे हमारी बात नहीं होगी, यहाँ पे बात होने वाली है अक्षय कुमार और उनकी आने वाली फिल्म खेल खेल में, जो 15 अगस्त को आएगी एंड इट विल compete with John Abraham's Veda, and then there's Maddox Films 3-2. खेल खेल में रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मुदस्सर अजीज, इट reunites अक्षय कुमार एंड तापसी पन्नू. ऑब्वियसली दे आर नॉट एज अ कपल इन दिस फिल्म, लेकिन अक्षय और तापसी का अगर आप रिकॉर्ड देखें, उन्होंने 4-5 फिल्में की है, जिसके अंदर सबसे बड़ी हिट थी मिशन मंगल, और मिशन मंगल भी 2019 में आई थी, इंडिपेंडेंस डे पे ही आई थी और उसने काफी कमाल किया था. सो आई गेस बोथ अक्षय एंड तापसी विल होप दैट दे आर ईच अदर्स लकी चार्म. इस फिल्म का जो टाइटल है, इट इज बोरोड फ्रॉम रवि टंडन 1975 ensemble कास्ट फिल्म, जिसके अंदर ऋषि कपूर थे, नीतू सिंह थे, और भी एक्टर्स थे, और एक बड़ा आई थिंक एक पॉपुलर गाना था उसका, एक में और एक तू दोनों मिले इस तरह. तो खैर बस पुरानी फिल्म का टाइटल लिया गया है, लेकिन इसकी जो कहानी है वो तो इंस्पायर्ड है फ्रॉम एन इटालियन फिल्म कॉल्ड परफेक्ट स्ट्रेंजर्स. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस बाय नाउ वुड नो दैट दिस फिल्म खेल खेल में इज द हिंदी अडेप्टेशन ऑफ इटालियन फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर्स, जो कि मैंने नहीं देखी है, और अब मैं शायद देखने वाला इसलिए नहीं हूँ, नहीं तो फिर मेरा सारा मजाक करकरा किरकरा हो जाएगा. सच बताऊं तो इन 3 कंपीटिंग फिल्म्स में तीनों का ट्रेलर मुझे अच्छा लगा है. पहले स्त्री 2 का आया था, जिसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया था. उसकी ऑलरेडी एक लॉयल फॉलोइंग है उस फ्रेंचाइज की. और फिर कल वेदा का ट्रेलर आया था, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट कुछ अलग स्टोरी देखने को मिलेगी. और आज फिर आया है ट्रेलर ऑफ खेल खेल में. अक्षय कुमार, उनकी जो इंडस्ट्री में पहचान बनी है वो तो एज खिलाड़ी कुमार ही बनी है, जब इन द 90s ही डिड लॉट ऑफ अब्बास मुस्तान फिल्म्स, स्टार्टिंग विद आई थिंक खिलाड़ी, और फिर इंटरनेशनल खिलाड़ी वगैरह वगैरह, जहाँ पे ऑब्वियसली उनकी वो ब्रांडिंग बन गई थी खिलाड़ी कुमार की, और उनमें से काफ़ी वो फिल्में चली थी. एंड एज एन एक्शन हीरो अक्षय कुमार ने अपने को अनाउंस किया था, एंड देन ही हैड ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स कॉमेडी इन द मिड 2000. लेकिन एक्शन की अगर बात हो और एक अच्छी कहानी उनको दी जाए, तो अक्षय कुमार हिस्ट्री शोज दैट ही कैन पुल इट ऑफ. और जिस फिल्म का नाम खेल खेल में हो, तो उसके अंदर अगर आपके खिलाड़ी कुमार नहीं होंगे, तो फिर मेरे ख्याल से ये काफ़ी नाइंसाफ़ी होगी. कहानी का तो वही है कि इट्स बेस्ड ऑन द इटालियन फिल्म. अब आई हैव नॉट सीन द ओरिजिनल फिल्म, लेकिन इस ट्रेलर द्वारा जो देखने को मिला है, कहानी बड़ी दिलचस्प लग रही कि कैसे अक्षय कुमार इज द लीडिंग कैरेक्टर, और उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है वानी कपूर. तापसी पन्नू इज पेयर्ड विद अम्मी वर्क, और फरदीन खान इज दिस फरदीन खान, और फिर साउथ की एक एक्टर है जो अपना बॉलीवुड में डेब्यू कर रही है, प्रज्ञा जायसवाल. शी इज देयर विद आई थिंक दैट्स आदित्य सील. कहानी इसकी सिंपल है. 7 दोस्त हैं जो छुट्टियां मनाने एक विला में आए हुए हैं. कहानी कुछ इस तरह है कि वानी कपूर एक अजीब और गरीब गेम प्रपोज करती है, जहाँ पे एक सच का सामना किया जाएगा, और इस सच का निकलेगा आपके मोबाइल फोन से. वानी कपूर सभी से कहती है कि हम एक दूसरे के फ़ोन एक्सचेंज कर लेते हैं, और उसके बाद फिर एक बार गेम चालू होगा, तो फिर जिसका जो भी कोई कॉल आएगा, या फिर वो हम सबको सुनाएंगे, या फिर जिसका कोई भी मैसेज आएगा, उसके बारे में हम सभी के सामने इसका खुलासा करेंगे. अब जाहिर है, अब कुछ लोगों को अपनी सच्चाई छुपानी है, कुछ दे हैव सीक्रेट्स टू हाइड. तो फिर ये तो अगर आप इन बातों को ओपनली कहेंगे, तो फिर तो कलेश होने ही वाला है. जैसे कि आगे फरदीन खान के कैरेक्टर कहते हैं कि सब लोग अपने मोबाइल में इतने व्यस्त हैं, तो उस हिसाब से ये एक सोशल कमेंट्री भी है कि आज के दौर में हम लोग अपनों से ज़्यादा अपने टेक्नोलॉजी उस पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, और मोबाइल फ़ोन या फिर जो बाकी गैजेट्स हैं, उनके अंदर हम ज़्यादा समय अपना स्पेंड करते हैं. अब जो लोग जिन्हें अपनी प्राइवेसी पसंद है, हू लाइक टू प्रोटेक्ट इट, मेरे ख्याल से वो तो ऐसे सब्जेक्ट से पीछे रहना पसंद करेंगे. लेकिन हकीकत तो ये भी है कि भारतीय लोग हमें बड़ा मज़ा आता है कि दूसरे लोगों की पर्सनल स्पेसेस में उसे इंक्लूड करना और उनके बारे में गॉसिप जानना. अब दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई शोज लाइक बिग बॉस हैव डन वेल ओवर द इयर्स. सो आई एम श्योर पीपल, ये ट्रेलर देखने के बाद लोगों को दिलचस्पी रहेगी कि यहाँ पे किसके क्या, इन सभी कैरेक्टर्स के क्या राज खुलने वाले हैं. कुछ तो खैर आपने शायद ट्रेलर में देख ही लिए, कि पहला तो ये है कि अक्षय कुमार वो तो शायद ही वाज चेकिंग आउट ऑन एस्कॉर्ट सर्विसेज. और फिर आई थिंक तापसी का जो है, उनकी दोस्त कोई कॉल करके उनकी सास को कुछ अनाप शनाप कह रही है. तो आई थिंक दैट्स इस ट्रेलर में देख के वही लग रहा है कि जो
एक शायद शुरू में आपको लोगों का एक दिखावपन दिखेगा और उसके बाद मे बी शायद इस गेम द्वारा उनकी असलियत पता चलने वाली है आपको। इस फ़िल्म का चलना ज़रूरी इसलिए खासकर अक्षय कुमार के लिए, बिकॉज़ आई डोंट नीड टू से इट अगेन, ही इज़ बीन स्ट्रगलिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। कुछ हफ्ते पहले उनकी फ़िल्म आई थी सरफिरा, वो फिर से फ्लॉप हो गई थी एंड आई थिंक दैट वाज़ हिज़ 12th और 13th कंसेक्यूटिव फ्लॉप। लेकिन खेल-खेल में देख के लग रहा है कि हाँ, दर्शकों को कुछ एक अनोखा एक्सपीरियंस मिलने वाला है एंड अक्षय कुमार ये ट्रेलर देख के तो लग रहा है कि परफॉर्मेंस वाइज़ शायद ही हैज़ डेफिनिटली वर्क्ड ओवर हियर। बाकी एक्टर्स फरदीन खान है, हू आई हैव नेवर बीन रियली अ फैन ऑफ, लेकिन इस साल उनकी वापसी हुई थी, पहले हीरा मंडी थी और अब वो इस फ़िल्म में आ रहे हैं एंड इंटरेस्टिंगली ये फरदीन खान की पहली थिएट्रिकल रिलीज़ है इन 14 इयर्स। इस ट्रेलर में सिद्ध हो गया है कि इस फ़िल्म का ये चलेगी तो बस इसके कहानी, इसके अंदर जो सस्पेंस एलिमेंट है, जो थ्रिल एलिमेंट है, उसी पे ये चलने वाली है और 3 मिनट का ये ट्रेलर है, ज़्यादा कुछ खुलासा किया गया नहीं है और बस आई थिंक एकाध कुछ इंटरेस्टिंग आई थिंक लाइन्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि एक जगह पे कहते हैं कि आई थिंक ये फ़िल्म जैसा ये सब्जेक्ट है बस और ये जैसा ये गेम खेल रहे हैं वो तो बेसिकली कुछ सच का सामना के प्रकार का कोई गेम है और फिर बस एक चीज़ शायद हमें पसंद नहीं आई, वही थी कि क्लीशे डायलॉग बाय सीक मैन जो डम शराड को अच्छे तरीके से प्रोनाउंस नहीं करता है। ये कोई भी एक्टर इसे अगर कहता तो दैट वुड हैव बीन फाइन, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि दैट इवन इन 2024 कोई ना तो कोई फ़िल्म आती है जहाँ पे सिख कैरेक्टर्स को स्टीरियोटाइप किया जाता है एंड आई होप कि दिस स्टीरियोटाइपिंग इज़ ओनली लिमिटेड टू दिस पर्टिकुलर डायलॉग। अमी वर्क उनकी बैड न्यूज़ भी आई थी हाल ही में और वहाँ पे भी मुझे उनका स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर लगा था। तो ख़ैर ओवरऑल मैं कहूँ तो ये खेल-खेल में का ट्रेलर इट इज़ प्रॉमिसिंग और अंत में जो एक क्रिएटिव यूज़ किया गया है इस टीम ने कि कैसे सभी स्त्री और पुरुष दोनों देखें, तो ये कोई जाइब नहीं है बस इट्स अ वेरी चीकी थिंग आई वुड से टू डू फ्रॉम देम बिकॉज़ उस दिन 3 फ़िल्में आ रही है, खेल-खेल में स्त्री 2 और वेदा। तीनों का ट्रेलर इम्प्रेसिव लगा है मुझे और तीनों फ़िल्म अलग-अलग जॉनर को बिलॉन्ग करती है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से दर्शकों के लिए तो इस बार 15 अगस्त को एक अच्छा खासा बुफे है एंड मैं तो गुज़ारिश करूँगा अगर आपको तीनों ट्रेलर अच्छे लगे, तो आप टाइम निकाल के तीनों फ़िल्म एक-एक करके देखिएगा।